हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। टाइम यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। बेसिकली जब भी देखें उस समय से लेकर के जो अगला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। ठीक है, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, उसके बाद है द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट 24 आवर्स स्पिरिट। What can we know? What should we know? 6 of Cups energy. ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपके लाइफ में कोई चीज़ अगर स्टक हो गया था या काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को समय नहीं दे रहे थे, देन दैट इज़ समथिंग जो आप फिर से करने लग रहे हो यहाँ पे। सो मान लीजिए कि कोई पर्सन के साथ आपका कोई फ्रेंडशिप था, रिलेशनशिप था, किसी टाइप का कुछ भी लेना देना था बेसिकली, एंड काफ़ी टाइम से आपने इस पर्सन से बात नहीं किया। काफ़ी टाइम से आप लोग मे बी आपको टाइम नहीं मिला, मे बी आप इस पर्सन से गुस्सा थे, मे बी आप काइंड ऑफ जानबूझकर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न सबके लिए अलग होगा, बट आई सी दैट फिर से एक रिकन्सिलिएशन या फिर से आप उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं या उनके साइड से कांटेक्ट आ रहा है, एंड थिंग्स आर अगेन स्टार्टिंग टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर ये कोई काम है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई एक पर्टिकुलर हैबिट था कि आप दिन में इस टाइम पे ये कुछ काम करते थे, ठीक है, एंड देन वो हैबिट आपसे छूट गया था कुछ टाइम के लिए, मे बी आपको टाइम नहीं था, वट एवर, एंड नाउ यू आर फिर से आप वो स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे वो सेम काम करना। समथिंग पॉजिटिव मे बी। सो दिस इज़ समथिंग जो आपसे छूट गया था, जो आप नहीं कर रहे थे बट आप किया करते थे। दिस इज़, you are restarting that action. I'm also getting this feeling here that अगर कोई है पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ इस लाइफ में जो आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि ये पर्सन क्या मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, ये पर्सन क्या मुझे जानबूझ के अजीब बिहेव कर रहे हैं या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातें, इनका बिहेवियर पहले से जो ये चेंज हुए हैं, क्या ये जानबूझ के हुए हैं? द आंसर इज़ येस। अगर ये वियर्ड बिहेव करे, अगर ये थोड़ा सा आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करे, या थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि इनका एनर्जी पहले जैसा वेलकमिंग नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक डिस्टेंस चाहिए आपसे। ओके, मे बी बिकॉज बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं आप दोनों के अंदर, मे बी बिकॉज इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। रीजंस कई सारे हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम समबडी जो काइंड ऑफ आपके साथ अपने रिश्ते को थोड़ा सा हल्का करना चाहते हैं, गैप मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा मैं कहूँगी अकेलापन चाहिए, मे बी थोड़ा सा ये अवॉइड कर रहे हैं आपको, जो आपको भी समझ आ रहा है, बट आप श्योर नहीं हो। आप अभी तक मे बी ये सोच रहे थे कि ये मेरे बस मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है, मे बी ये बिज़ी है, मे बी इसलिए ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ समबडी जो जानबूझ के गैप या डिस्टेंस या समथिंग मेंटेन कर रहे हैं या करना चाहते भी हैं। ऑल्सो देर इज़ समबडी जो आपके लाइफ में मैं फिर से आएंगे ये नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि ये फिर से किसी टॉपिक उठा रहे हैं आपके लाइफ में जो एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। तो आई डोंट नो दैट, मे बी हो सकता है इस पर्सन से आपका कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन वगैरह चल रहा था, हो सकता है इस पर्सन से आपका बिल्कुल अच्छा सा कांटेक्ट भी है अभी,
बट सडनली ये पर्सन, जानबूझ के आप कह सकते हो, या इनका नेचर है आप कह सकते हो, या इन्हें भी ये चीज़ परेशान कर रही है इसलिए ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऐसे भी देख सकते हो। ये कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा चीज़ के ऊपर ये बात उठा रहे हैं फिर से आपके साथ, या सेम टाइप के एक्शंस ये ले रहे हैं फिर से आपके साथ, बेसिकली सेम पैटर्न, सेम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप दोनों को ही पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में बदलेगा। एंड ये पर्सन फिर भी ऐसा ही कर रहा है बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे हो, बट इस टॉपिक पे या इस चीज़ पे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी टॉपिक है या ये जो भी एक्शन है, ये उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लाइफ में। सो जब वो इस चीज़ को जब तक बोल के या एक्शन में करके रिजॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगा। सो सिंस ये चीज़ उन्हें इरिटेट कर रहा है इंटरनली, ये काइंड ऑफ वो आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे कुछ भी हो, बट ये चीज़ वो अपने अंदर से निकाल सके, काइंड ऑफ भड़ास निकालना या काइंड ऑफ अपना इरिटेशन बाहर निकालना, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। बट इन्हें ये भी पता है कि जब भी ये इस टॉपिक में बात करेंगे या जब भी वो इस सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे आपके साथ जानबूझकर, तभी एक और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, या तभी चीज़ें थोड़ा सा अनस्टेबल, अनसर्टन भी हो सकता है। बट स्टिल ये ऐसा करेंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि इस चीज़ का रिजॉल्व होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस मोमेंट में, क्योंकि इस बर्डन को वो लेके जी नहीं सकते, इस बर्डन को वो लेके बस शांति बना रहे या सुकून बना रहे, खुशी बना रहे, इस वजह से वो इस बर्डन को हैंडल नहीं करेंगे अपने सर पे। सो दिस इज़ समबडी जो आपके पास आने वाले हैं विद दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर एक्शन, रिपीटेड पैटर्न, जो आपको भी पता है ये कौन हो सकते हैं या किस बारे में हो सकता है। एंड देन फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू थिंक दैट मेरे लाइफ में इस जगह पे मैं फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, देन मे बी you need to stay back, maybe you need to relax, and maybe you need to just hold on. maybe आप बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को, दैट मुझे अभी तक ये करना चाहिए था, मुझे तो मेरा रूटीन ऐसा होना चाहिए था, मेरा अचीवमेंट कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, मेरा बॉडी कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, समथिंग जो आप करना चाहते हो, बट आप बहुत प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को, दैट ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा वैसा क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है। एंड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ये फोर्स आप खुद ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई और आके आपको फोर्स कर रहे हैं या समथिंग। आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के लिए ये फोर्स आप अपने आप को ही कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इफ समथिंग इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इतना फोर्स करने के बावजूद, इतना एक्शन लेने के बावजूद, इफ़ समथिंग इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, देन मे बी उसमें अभी भी टाइम हुआ नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन टाइमिंग। सो जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता तब तक आप इसे धक्का मारो, फोर्स करो, कुछ भी करो, थिंग्स विल नॉट स्टार्ट मूविंग। सो वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि इस मोमेंट में मे बी आपको कुछ मे बी आपको स्टे बैक करना है, मे बी आपको ग्राउंड करना है। इस मोमेंट में आपके लिए कुछ रखा है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो इस वक्त। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में जो बदलाव देखना चाहते हैं वो आप कभी नहीं देख पाएंगे। आप ज़रूर देखेंगे, बट जब देखना होगा तब। अभी मे बी आपका प्रायोरिटी कुछ और होना चाहिए, या आपके सामने अभी कुछ है जो आपको पहले जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड जब तक आप उस जैसे कि वीडियो गेम्स वगैरह में होता है कि आप एक लेवल को, हर कोई एक लेवल के बाद एक लेवल पार करना चाहता है, बट जब तक उस लेवल को आप जीत नहीं लेते तब तक आप उस लेवल को पार नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। सो इट्स लाइक द सेम एनर्जी। जब तक आप इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में अपना काम नहीं फिनिश कर लेते, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगे। आप जितना भी उस बटन को क्लिक करते रहो नेक्स्ट लेवल का, बट वो बटन या वो नेक्स्ट लेवल अनलॉक नहीं होगा जब तक आप इस लेवल को कंप्लीट नहीं करते हो। ओके,
सो ट्राई टू फोकस ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। जो काम नहीं कर रहा है आपके लिए, उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स या इतना ज़्यादा एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, try to balance out the situation a little bit. Also universe is saying don't get materialistic. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो कि मुझे मनी इज़ ऑल अबाउट हाउ माई लाइफ विल लुक लाइक आप ऐसा सोच रहे हो कि स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, या स्पेशली अगर आप अभी नए नए हो अपने करियर में, या आपने अपना करियर शुरू ही किया है या करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ख़ास करके आपको लग रहा है कि आपके लिए सक्सेस तभी आएगा जब आप काइंड ऑफ दुनिया को दिखा पाएंगे, या जब आप अच्छे दिखेंगे, या जब आप काइंड ऑफ अपने मटीरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करेंगे या डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। जब आपके पास एक बहुत अच्छा घर होगा, बहुत अच्छी गाड़ी होगी, बहुत अच्छे कपड़े होंगे, या दिस एंड दैट, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि दैट इज़ नॉट सक्सेस। अगर आप उसको सक्सेस मान रहे हैं तो आई थिंक आप कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे ज़िंदगी में। जिन चीज़ों से आपको, जिन अचीवमेंट्स से आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, आप उन अचीवमेंट्स को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कहीं और देख रहे होंगे, आपका टारगेट कुछ और होगा, जो शायद सच हो भी जाए। लाइक हो ही सकता है कि आपके पास वो सारी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ जाए जो आप चाहते हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि दैट इज़ नॉट हाउ सक्सेस वर्क्स, या वो पाने के बाद भी आपका डिज़ायर ख़त्म नहीं होगा। You will again ask for something better, and then again something better, and then again something better, and जब ये better आप अगर कर नहीं पाए कभी, फिर आप अपने आप को कोसेंगे दैट मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो आपका सक्सेस का जो नज़रिया है, अगर आप उसे थोड़ा सा शिफ्ट करते हो, यू विल सी हाउ छोटे छोटे स्टेप्स में भी आप सक्सेस अचीव कर पा रहे हो। यू विल सी हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू पीसफुली, स्ट्रेसफुली नहीं, पीसफुली। ठीक है, सो try to focus in that kind of place. Okay, let's see, is there any channeled messages from spirit या specific person? As you know the drill, आप अपना question पूछ सकते हैं मन में, and then आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, and then मैं कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस मिल जाए हम लोगों को आज। सो आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं। आई एम नाउ पिकिंग आउट द मैसेजेस। गिव मी सम चैनल्ड एनर्जीज फ्रॉम स्पिरिट। ओके, 3 ऑफ कप्स एनर्जी, 2 कार्ड्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands reversed, the star and the fool. Ooh, listen, somebody, this is a big message. I don't know ये कितने लोगों ने पूछा होगा या something, but कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं, and this is somebody जो पहले आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किए थे। इस पर्सन ने मे बी आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, इस पर्सन ने मे बी आपको डायरेक्टली आके कुछ ऐसा कहा था जो आपके लिए ट्रॉमेटिक था सुनना। इस पर्सन ने मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं, लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, बेसिकली इस पर्सन ने बोला था ऐसा कुछ, या बोली थी वो, कि आपके वजह से ये एंडिंग हो रहा है, या आपके वजह से कुछ नेगेटिव हो रहा है, या आप सही पर्सन नहीं हो, आप में प्रॉब्लम है। लाइक ये हमेशा आपको पॉइंट आउट करते रहते हैं, आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर की नेगेटिविटी। ये कभी अपना साइड देखे नहीं थे। ये काइंड ऑफ एक नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड लेके चलते थे, जहाँ पे कुछ भी हो जाए तो वो आपके सर पे आ जाता था, आपको हमेशा इस पर्सन को मनाना होता था। ये वो इंसान है, ठीक है। एंड ऑल्सो मे बी फॉर सम कि यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी वगैरह का कुछ इन्फ्लुएंस था, ठीक है।
एंड जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे या नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, वॉट एवर इट इज़, एंड नाउ आई फील हियर दैट दिस इज समबडी, पहले तो इस थर्ड पार्टी के साथ उनका काइंड ऑफ थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा है या थर्ड पार्टी काइंड ऑफ उनके लाइफ से अब धीरे धीरे कट ऑफ होने लगे हैं, वॉट एवर दिस थर्ड पार्टी वॉज, एंड ये खुद भी अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि अभी तक इन होने जिन चीज़ों को सच माना था, जैसे कि थर्ड पार्टी को, जैसे कि इनको हमेशा से लगा था कि आपको छोड़ के या आपसे दूर आके ये ज़िंदगी का एक सही एक्शन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे, इनके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें होंगी, अब इन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये कितना एक भ्रम में जी रहे थे, ये कितना एक फॉल्स रियलिटी में जी रहे थे, जहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं इन द रियल वर्ल्ड। एंड नाउ दिस इज समबडी हु विल कम टू टेस्ट द वाटर्स। अब इस पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है एंड इन्हें भी पता है कि ये अगर वापस आए तो काइंड ऑफ लोग हंसाने वाली बात हो गई कि आप यही सोचोगे कि एक इंसान में कोई शर्म नहीं है, एक तो ये ऐसा करते हैं, फिर ये किस मुंह से वापस आ सकते हैं, किस मुंह से आके फिर से चांस मांग सकते हैं, लाइक कैसे ये संभव कैसे है। दैट इज़ द एनर्जी जिससे ये पर्सन डर भी रहे हैं, लेकिन ये ऐसे आना चाहते हैं आपके लाइफ में जैसे कि ये किसी मकसद से नहीं आ रहे हैं, ये बस ऐसे ही कैजुअली चलते फिरते बस हाई हेलो करते हुए आ रहे हैं, एंड ताकि आप इन्हें इंसल्ट ना कर पाओ, ताकि चार लोग चार बातें ना कर पाए इनके बारे में कि ये देखो कितना बेशर्म है, ऐसा वैसा। दैट इज़ द एनर्जी। सो अगर आपको कोई बहुत ही कैजुअली लगे, दिखे दैट कोई आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या कुछ भी कांटेक्ट वगैरह, हिंट, म्यूचुअल फ्रेंड, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं, इट्स बिकॉज दे वांट टू कम बैक, इट्स बिकॉज दे हैव एन इंटेंशन, लेकिन उस इंटेंशन को ये छुपा रहे हैं क्योंकि ये खुद भी शर्मिंदा है दैट मैंने जो किया उसके बाद मैं आके भी क्या बोलूँ या क्या बोल सकती हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ मैं। दैट इज़ द एनर्जी। It's like karma. It's like now the tables have turned. जो एक दिन वो कर रहे थे अभी उनके साथ वो हो रहा है। That is the karma जो इन्हें kind of अभी मिल रहा है। Okay. ऑल्सो इसके अलावा एक यूनिवर्सल मैसेज है, दैट इज़ समथिंग जो आप सोच रहे हो वर्कआउट कभी नहीं करेगा, एक्चुअली में वो वर्कआउट करेगा जब आप इतना सोचना बंद करोगे। लाइक आप किसी सिंपल काम को करने से पहले इतना ओवर थिंक कर रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ये होगा कि नहीं, ये ऐसा हुआ तो क्या क्या होगा, मैं ऐसे करूँ कि मैं वैसे करूँ, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, इतना इतना ज़्यादा सोच सोच के आप इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो अपने अंदर, अपनी सराउंडिंग में, दैट इज़ क्रिएटिंग ट्रबल। आप जैसे ही इतना ज़्यादा सोचना बंद करेंगे एंड काइंड ऑफ जो ज़रूरी है करना बस उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, यू विल सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो गया है या कंट्रोलेबल हो गया है। आपको इतना ओवरडू नहीं करना पड़ रहा है हर चीज़ को, इतना ओवर थिंक नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ओवर थिंक करने जैसा कुछ है भी नहीं। अनदर मैसेज इज देयर इज सम कुछ लोगों के साथ, एंड ये रोमांटिक नहीं है, ठीक है, ये फ्रेंडशिप्स है, ये कलीग्स है, फैमिली मेम्बर्स है, ऐसा कज़न्स वगैरह, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के साथ आपका कभी भी बनता नहीं है, आप कितना भी हंस बोल लेते हैं लोगों के साथ, आपको हमेशा लाइक घर आके यही लगता है कि ये लोग फेक है या पता नहीं ये लोग शायद मेरे बारे में भी गॉसिप करते होंगे या पता नहीं ये बात उन लोगों को कैसा लगा। लाइक यू ऑलवेज हैव दिस इंट्यूशन या यू ऑलवेज हैव दिस इनर डाउट कि क्या ये लोग सच में किसी के सगे हैं, क्या ये लोग सच में
अनकंडीशनली फ्रेंडशिप निभाना चाहते हैं या रिलेशन निभाना चाहते हैं या समथिंग, क्या ये अनकंडीशनल है, क्या इसके पीछे भी कुछ कहानी है? द ट्रूथ इज़, अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी आपका इंट्यूशन आपको कुछ हिंट कर रहा है, देन व्हाई आर यू इवन आस्किंग? आई थिंक इमीडिएटली आपको एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ दो, बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल पीपल, ठीक है, हार्म नहीं करेंगे ये लोग आपको, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पर्सनल ही रखना चाहिए। आपको सब जाके नहीं कहना चाहिए। आप उन्हें हिंट दे सकते हो, आप उन्हें एक हद तक कहानी बता सकते हो, बट पूरी कहानी इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पर्सनल चीज़ें हैं, जो बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ जाके इनके सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। इट डजेंट मैटर ये कौन है, इट डजेंट मैटर कि इनका इंटेंशन क्या है, बट इफ़ यू हैव दिस डाउट, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क, देन ऑफ कोर्स कुछ तो है जो आपका गट फीलिंग आपसे कहना चाहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ़ यू फील लाइक कि आपके पास कोई ऑथेंटिक फ्रेंड नहीं है, आपके पास कोई अनकंडीशनल प्यार करने वाला रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आपका ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म भी नहीं है। सो मेरे पास फ्रेंड नहीं है कह के हम किसी गलत इंसान को फ्रेंड बना ले, ये भी सही नहीं है। मैं अकेला क्यों रहूं, मैं किसी के साथ रह लेता हूँ, फ्रेंड बना लेता हूँ विदाउट चेकिंग कि क्या वो मेरे साथ अलाइनमेंट में है या नहीं, क्या हम लोग सेम है या नहीं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, क्या वो अनकंडीशनल है, या कुछ नहीं चेक किया। मेरे फ्रेंडशिप में जगह खाली है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं ये किसी से भी भर लेती हूँ। दैट इज़ द वर्स्ट डिसीजन जो आप ले सकते हैं। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। गलत संगत में रहने से अकेला रहना बेटर है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर किया हो तो डू लेट मी नो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।